अमरीकी महकमा खारिजा का वजीर आजम के दौरे से इजहार लाइल्मी। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि इमरान खान के दौरे के बारे में कोई इत्तला नहीं। पाकिस्तानी वजीर आजम के दौरे की व्हाइट हाउस ने तस्दीक नहीं की। इमरान खान को ताहाल अमरीका में सरकारी मेहमान की हैसियत नहीं दी गई। पाकिस्तान को IMF से पहली किस्त मिल गई। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को 99 करोड़ 14 लाख डॉलर मौसूल हो गए। IMF ने कर्ज की पहली किस्त के साथ ही कड़ी शराइत की फहरिस्त भी थमा दी। सितंबर के आखिर तक 10 खरब रुपए टैक्स जमा करना होगा। अगले माह से नेपरा के तयन करदा बिजली के निर्ख मुकर्रर करना होंगे। बजट खसारा पूरा करने के लिए स्टेट बैंक से कर्ज लेने पर भी पाबंदी। कर्ज की अगली किस्त शराइत पर अमल दरामद के बाद ही मिलेगी। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से IMF की रिपोर्ट जारी। 2018 में सरकारी ज़राए का 14.7% बचतें थी। रवा साल 10.8% तक गिर गई। बैरूनी ग्रांट्स और महसूलात 15% से बढ़कर 16.3% पर पहुंच जाएंगी। बजट और आमदन का फर्क मनफी 7.3% हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान आज दोपहर 1 बजे कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में क़याम अमन से मुताल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। सियासी रहनुमाओं और ताजिरों के वक्त से भी मुलाकात होगी। उधर गवर्नर सिंध से मुलाकात में ट्रांसपोर्टर्स ने आज की हड़ताल की कॉल वापस ले ली। गवर्नर सिंध ने कहा वजीर आजम से मुलाकात में ट्रांसपोर्टर के मसाइल सामने रखे जाएंगे। वजीर आजम ने असद उमर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल का रुकन मुकर्रर कर दिया। असद उमर की बतौर रुकन इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ भी शामिल है। कराची में आधे घंटे में फायरिंग के 2 वाकयात। निजी टीवी के एंकर समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एंकर मुरीद अब्बास और साथी खिजर को आतिफ जमान ने डिफेंस में अपने दफ्तर बुलाया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आतिफ ने बाद में खुद को गोली मार ली। हालत तशवीशनाक। मुरीद अब्बास और खिजर हयात की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उधर पहलवान गोट में होटल पर फायरिंग में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। हमारा कारोबार था, इन्वेस्टमेंट हुई नहीं थी, वो बंदा हमारा पैसा नहीं दे रहा था। आतिफ जमान इसका नाम है, टायर का बिजनेस करता है, सबकी इन्वेस्टमेंट इसने लगाई भी है। शक नहीं है, उसी ने हमारा उसने फोन करके बुलाया है। मुरीद अब्बास को आतिफ जमान ने ही कत्ल किया। मुरीद अब्बास की बेवा का कहना है आतिफ जमान ने मकतूल को 50 लाख रुपए देने थे। पुलिस के मुताबिक मुरीद अब्बास और आतिफ जमान का कारोबारी तनाजा चल रहा था। उधर IG सिंध का फायरिंग का नोटिस, मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। वजीर आला का ईरान से चीफ सेक्रेटरी को फोन, अमन व अमान कंट्रोल करने की हिदायत। DGI SPR का एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल पर इजहार अफसोस। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है मुतासरा खानदान और निजी टीवी इंतजामिया के दुख में बराबर के शरीक हैं। बिलावल भुट्टो का भी मुरीद अब्बास के कत्ल पर इजहार रंजो गम। मुर्तजा वहाब कहते हैं कत्ल कराची का अमन खराब करने की कोशिश। हलीम आदिल ने कत्ल को मीडिया पर हमला करार दिया। नैब की एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने पर मरियम नवाज के खिलाफ ट्रायल की दरखास्त। जज मोहम्मद बशीर ने मरियम नवाज को 19 जुलाई के लिए तलबी का नोटिस जारी कर दिया। नैब के मुताबिक दौरान ट्रायल साबित हुआ मरियम नवाज ने जालसाजी की। उन्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है।
एहतसाब अदालत की तलबी मरियम नवाज की खुली धमकी, कहती हैं मुझे बुलाना है तो अपने रिस्क पर बुलाना, मेरी बातें ना सुन सकोगे ना सह सकोगे, ये ना हो कि सर पीटते रह जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिशें बेनकाब होने के बाद घबराहट में हुकूमत ने मेरे खिलाफ एक और मुकदमा कायम कर दिया। उधर शमशान बुखारी का कहना है मरियम नवाज की तलबी हुकूमत का नहीं नैब का मामला है। साबिक 2 अदवार में शाहाना बैरूनी दौरे, हुकूमत का पाई पाई का हिसाब लेने का फैसला। काबीना इजलास में बताया गया कि नवाज शरीफ ने 4 साला दौर में गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 84 करोड़ रुपए खर्च किए। आसिफ जरदारी के गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 42 करोड़ रुपए खर्च हुए। काबीना ने ख्वाजा आसिफ के गैर मुल्की इकामा रखने पर FIA को तहकीकात शुरू करने का हुक्म भी दे दिया। साबिक हुक्मरानों की शाह खर्चियां, रोंगटे खड़े करने वाली दास्तान। वफाकी वजीर शफकत महमूद का कहना है जरदारी ने दौरे सदारत में 134 गैर मुल्की दौरे किए, 51 बार दुबई और 17 बार बरतानिया गए। दौरों में अपने साथ 3,500 लोगों को भी लेकर गए। नवाज शरीफ अपने दौर में 262 दिन बैरून मुल्क रहे। वजीर आजम इमरान खान दौरा अमरीका में पाकिस्तानी सफीर की रिहाइश गाह पर ही कयाम करेंगे। विफाकी काबीना का सजा याफ्ता सियासी रहनुमाओं की मीडिया कवरेज पर इजहार तशवीश। जराये के मुताबिक काबीना अरकान ने कहा कि अदालतों से सजा याफ्ता अफराद के इंटरव्यू नशर करना मुनासिब नहीं। सजा याफ्ता अफराद को मीडिया पर हीरो बनाकर पेश करेंगे तो कानून का एहतराम कौन करेगा। वजीर आजम बोले रेगुलेटर इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। 2014 में ये लोग कंटेनर पे बैठकर पार्लियामान पे हमला कर रहे थे और आज ये सब पार्लियामान के अंदर से ही पार्लियामान पे हमला कर रहे हैं। स्पीकर साहब की दफ्तर से एक नोटिफिकेशन निकला कि ऑस्टेरिटी की वजह से सारे के सारे नेशनल कमेटी के जो कमेटी मीटिंग्स है वो कैंसिल। द पार्लियामेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट फंक्शनिंग स्टैंडिंग कमेटी। कायमा कमेटियों के इजलास असेंबली सेशन के दौरान बुलाने की पाबंदी, स्पीकर के फैसले पर बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। कहा स्पीकर के अहकामात गैर कानूनी और पार्लियामान पर हमला है। कायमा कमेटियों के बगैर असेंबली मुकम्मल नहीं होती। हुकूमत ने पार्लियामान पर ताला लगा दिया। हुकूमत सांस लेने पर भी टैक्स लगाना चाहती है। चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी खुद इस्तीफा दे दें तो बेहतर होगा। बिलावल भुट्टो की 3 रोजा दौरे पर सखर आमद, शहर की किस्मत जाग उठी। सखर इंतजामिया सब अच्छा दिखाने के लिए सड़कों पर आ गई। मिट्टी, धूल, कूड़ा करकट उठाया जाने लगा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। करारदाद पर 38 से ज्यादा सेनेटर्स के दस्तखत। उधर फाटा के आजाद अरकान ने चेयरमैन सेनेट की हिमायत का ऐलान कर दिया। सादिक सुंजरानी भी डट गए, इस्तीफा ना देने का ऐलान। सऊदी इत्तेहाद के लिए जासूसी का इल्जाम, हूसी बागियों की अदालत ने 30 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी। 6 अफराद इल्जामात साबित न होने पर बरी। सजा पाने वालों में असातिज़ा, तलबा, मुबल्लिगीन और मजदूर रहनुमा शामिल। गल्फ में अमरीकी बेसिस हमारे मिसाइलों की पहुंच में हैं, ईरान की वार्निंग। ईरानी वजीर सकाफत हुसैन निजात का कहना है कि अमेरिका ने कोई गलती की तो ईरान उसके एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर देगा। अमेरिकी सदर जंग नहीं चाहते, सिर्फ ईरान पर दबाव की सूरत हाल में बातचीत करना चाहता है।